अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ गुलाम मोइन हैदर। आपको हमारे YouTube चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप दो दिलों को मिलाना चाहते हैं, रूठे हुओं को मनाना चाहते हैं, रिश्तेदारों के आपस में ताल्लुक को मजबूत करना चाहते हैं, या ऐसे मियाँ बीवी जिनकी नाराज़गी बरसों से चल रही है, उनकी नाराज़गी को मोहब्बत में बदलना चाहते हैं, या बहन भाइयों के ताल्लुक जो इंतहाई ख़राब हो चुके हों उनके ताल्लुक को मजबूत करना चाहते हैं, या ऐसे अफराद जिनके दरमियान में आप सुलह करवाने चाहते हैं और सुलह हो नहीं रही, उसके लिए कोई भी आपके पास माहौल नहीं बन रहा कि उनकी सुलह हो सके, तो ऐसे में आप ये अमल कर सकते हैं। इस अमल को करने का तरीका भी नहायत आसान है और उससे पहले चंद बातों का जहन में रखना जरूरी है। जो अफराद कहते हैं कि उनको कोई अमल भी फायदा नहीं देता, उनको ये बात ज़हन नशीन कर लेना ज़रूरी है कि जब आप अमल के कवायद को फॉलो नहीं करते या अमल के जो तरीक़ाकार हैं उनके मुताबिक आप अमल को नहीं पढ़ते, तो आपको अमल फ़ायदा नहीं देता। या तो आपकी रूहानियत में कमी होती है, या आप पढ़ाई पूरी तरह नहीं करते, या आप पाकीज़ा होकर अमल नहीं करते, या आप नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते, या आप शराब खोरी या इस तरह के नशा वगैरह में मुब्तला होते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़ुबान में तासीर ख़त्म हो जाती है और आपको आपका अमल फायदा नहीं देता। अगर आप भी चाहते हैं तो कि आप दूसरे लोगों के काम आ सकें, तो आप इस अमल को करें। और इस अमल के साथ कुछ पाबंदियां हैं, जिसमें नमाज की अदायगी, 5 वक्त की नमाज अदा करना, इसके साथ पाको साफ कपड़े पहनना, और इसके अलावा मुंह से ऐसी कोई भी लफ्ज़ बात न कहना जिससे दूसरे बंदे को परेशानी हो, किसी को गालम गलोच, ये इन तमाम चीज़ों से आपको परहेज करना ज़रूरी है ताकि आपकी ज़बान पाक और सुथरी हो। जो भी आप अमल पढ़ें उससे आपको फ़ायदा हो। इस अमल को इशा की नमाज के बाद इस तरह किया जाएगा कि जब आप इशा के फ़र्ज़ पढ़ लें, फ़र्ज़ पढ़ने के बाद आपने बैठ जाना है। आपने वित्र बाद में पढ़ने हैं, पहले फ़र्ज़ अदा करके आपने अमल पढ़ना है। अमल करने का तरीका यह है कि अव्वल आखिर 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें, और दरमियान में आपने इस अमल को जो सूरत दुहा, ये 30वें पारे की सूरत दुहा है, इसकी आयत नंबर 3, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, इस आयत की आपने तिलावत करना है 1100 बार। 1100 बार इसकी तिलावत आपने कुछ इस अंदाज में करना है कि जिसको आप मनाना चाहते हैं या आपका महबूब जिससे आप मोहब्बत के लिए अमल कर रहे हैं, उसका तसव्वुर आपने अपने जहन में ले आना है या उसकी तस्वीर अपने सामने रख लेना है। अगर आप तसव्वुर ही कायम कर लेते हैं और ऐसा मजबूत तसव्वुर करते हैं कि आप ऐसे लग रहा है जैसे आपके सामने कोई तस्वीर हो, तो भी ये काम हो सकता है। तसव्वुर जितना ज़्यादा मजबूत होगा, काम उतना ज़्यादा जल्दी होगा। जिसके तसव्वुर नाक़िस हुआ उसका अमल भी नाक़िस होगा। तो आपने तसव्वुर अच्छी तरह बना लेना है या तस्वीर सामने रख के 1100 बार मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला इस आयत की तिलावत करना है। और इस आयत को तिलावत करने के दौरान किसी से गुफ्तगू नहीं करनी, खाना काबा की जानब मुंह करके बैठना है, पाकीज़ा कपड़े पहनकर बैठना है, 2 जानों होकर बैठना है। इस अमल को आपने कम अज कम 14 दिन से लेकर 21 दिन तक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 41 दिन तक करना है। अगर आप खातून हैं तो आप 21 दिन तक करें। तो अगर आपको 21 दिन में फ़ायदा नहीं पहुंचता तो आप 41 दिन तक इस अमल को कंटिन्यू रखें। बंदा किसी नाजायज़ काम के लिए इस अमल को करना चाहता है, उसको इस अमल की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, और उसको रुजत, सख्त तरीन रुजत होगी। और रुजत कहते हैं किसी अमल का उल्टा पड़ जाना। तो आपको रुजत हो सकती है अगर आप नाजायज़ काम करते हैं। सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ये काम किया जा सकता है। अगर आपको इस अमल से फ़ायदा पहुंचे तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई और मसला हो तो भी कमेंट बॉक्स में आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।